रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहती है? तो कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो बताओ किसके द्वारा ग्रीनलैंड की खोज है वो हुई थी? तो ग्रीनलैंड की जो खोज की थी वो नानसेन ने की थी। 2 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो बताओ कितनी है? तो पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो है लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर। 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है वर्खियानास्क। क्या वर्खियोनास्क है? यानी 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो बताओ कौन अलग करता है? तो उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को जो अलग करता है वो एलिफेंटा पास करता है। 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? कौन सी महासागर पड़ती है मन्नार की खाड़ी? तो ये हिंद महासागर में स्थित है मन्नार की खाड़ी। छठवें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो बताओ कौन है? तो भारत का जो सबसे प्रदूषित नदी है वो है साबरमती। 7 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 आ जाता है आपके सामने कि मीनामकम हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बताओ कहाँ पर है? तो मीनामकम जो हवाई अड्डा है ये चेन्नई में है। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो बताओ कौन से भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया? तो ये बताया गया है भाग 20 में। 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो बताओ ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये कहा गया अनुच्छेद 52 में। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो बताओ कब लागू हुआ था? तो जो जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1957 में लागू हुआ था। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो बताओ कौन बुला सकता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्हें जो बुला सकता है वो बुला सकता है राष्ट्रपति। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तभी तो आप लोग लगातार क्लासें आप लोगों को मिल पाएंगी। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो बताओ किसे सौंपता है? तो जो राज्यसभा का सदस्य ये अपना त्यागपत्र है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। 14वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कि राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो बताओ कौन बुलाता है? तो राज्यसभा का जो अधिवेशन बुलाता है ये राष्ट्रपति बुलाता है। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि संघ शासित प्रदेशों
से लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो बताओ कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं संघ शासित प्रदेशों से? तो यहाँ से चुने जाते हैं 20। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे ये थे जीबी मावलंकर। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है? तो समान वायु दाब को मिलाने वाली जो रेखा इसे आइसोबार कहा जाता है। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ की 1 घंटा का काल क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ का जो 1 घंटा होता है इसे कहा जाता है प्रश्नकाल। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न कि राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है? तो बताओ कितना भाग मनोनीत होते हैं? तो 1/6 भाग मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताओ कितने वर्षों का? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 22वें नंबर का प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो बताओ कब हुआ था वित्त आयोग का गठन? तो 1951 में वित्त आयोग का गठन किया गया था। 22वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो बताओ कब हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1953 में। प्रश्न संख्या 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल कौन था? तो बताओ कौन बने थे स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम जनरल? तो ये बने थे के.एम. करियप्पा। 24वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 कि स्वतंत्र भारत के नौसेना का प्रथम कमांडर कौन था? तो बताओ कौन बने थे नौसेना के प्रथम कमांडर इन चीफ? तो ये बने थे आर.डी. कटारी। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम जनरल एयर मार्शल कौन था? तो कौन बने थे स्वतंत्र भारत के वायुसेना के प्रथम जनरल एयर मार्शल? प्रश्न संख्या 26 का आंसर आपको देना है। तो 26 का ये बने थे आशुतोष मुखर्जी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बताओ कौन सी महिला को सबसे पहले भारत रत्न मिला? 27वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये मिला इंदिरा गांधी को, जो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हुई थी। ये बात भी आपको याद रखना है। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न कि विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गर्म स्थल है ये है अल अजीजिया है, यानी 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय? 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है बम्बई में। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये स्थित है न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 30 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न अर्धगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो बताओ कौन सी नदी जानी जाती है अर्धगंगा के नाम से? तो ये जानी जाती है कावेरी। 31वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो बताओ कौन से राज्य को धान की डलिया कहती हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान की डलिया कहा जाता है। 32 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 33वें नंबर का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश? तो यहाँ पर टोटल न्यायाधीशों की संख्या 15। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? तो बताओ कौन से वेद को गाते हैं?
तो सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो बताओ किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी वो उदयन ने की थी। 35 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नटराज की मूर्तियां किस काल की हैं? तो बताओ कौन से काल में नटराज की मूर्तियां बनी थी? तो ये चोल काल में नटराज की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न कि पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो बताओ कौन था पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि? तो रवि कीर्ति ये पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। 37वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो बताओ कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था ये था मोहम्मद बिन कासिम। 38वें प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आता है किन्नर स्वामी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में है? तो किन्नर स्वामी अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।